सुशांत केस में सीबीआई के सवालों में घिरी रिया चक्रवर्ती। आज लगातार चौथे दिन सीबीआई करेगी पूछताछ। कल 9 घंटे हुई थी पूछताछ। अवमानना के दोषी प्रशांत भूषण पर फैसला आज। देश भर के 122 लॉ स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा इमोशनल लेटर। कहा, कोर्ट फैसले पर फिर से करे विचार। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कोरोना पॉजिटिव। विधायक रमेश मीणा भी हुए संक्रमित। और देश में एक बार फिर से फूटा कोरोना बम। एक दिन में रिकॉर्ड 79,457 नए मामले आए सामने। 960 लोगों की मौत, 60,000 से ज्यादा हुए रिकवर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। देश में एक बार फिर से कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 24 घंटे में 79,457 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। देश में कोरोना के कुल केस अब 36,19,169 हो चुके हैं। देश में कोरोना से एक दिन में 960 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से अब तक 64,617 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते दिन 60,408 कोरोना मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं और वहीं अब तक कुल 27,72,928 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में अब 7,81,030 कोरोना के एक्टिव केस हैं। मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, मुंबई में अभी कोरोना का क्या आंकड़ा है? ये पूजा जी, देखिए, जिस तरह से मुंबई जो है कोरोना का हब बन चुका है। मुंबई महाराष्ट्र की अगर बात करें कि नंबर 1 पे चल रहा है कोरोना को लेकर। कोरोना संक्रमण जो है लगातार बढ़ते जा रहा है, लेकिन सरकार जो है लगातार तमाम संस्थाएं खोलने की तैयारी में है। हालांकि अगर कहा जाए साफ शब्दों में कि 85% जो है संस्थाएं, जो तमाम योजनाएं हैं सरकार की, खुल चुकी हैं। ऐसे में जिस तरह से महाराष्ट्र और मुंबई के आंकड़े की बात करें, करीब 7,81,270 कोरोना संक्रमित मामले अभी हैं महाराष्ट्र में, जिसमें 1,93,538 एक्टिव मामले हैं। अगर मुंबई की बात किया जाए तो आए दिन मुंबई में 1000 से ऊपर ही जो कोरोना संक्रमण की संख्या जो है मिलती है। ऐसे में मुंबई कर जो है पूरी तरह से कोरोना को लेकर अस्वस्थ है। कोरोना भूल चुके हैं कि किसी तरह की कोरोना बीमारी भी है। जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि बाजारों में भीड़ देखी जा रही है, बसों में भीड़ देखी जा रहा है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने अभी ट्रेन को अनुमति नहीं दी है, लेकिन बस सेवा की बात की जाए या लोकल सेवा, ऑटो रिक्शा की बात किया तो तमाम जो है गैदरिंग जो है देखने को मिल रही है। ऐसे में एक बात और है कि जिस तरह से मुंबई में गणपति बप्पा का आगमन हुआ है, गणपति के दौरान जब आरती होती है तो करीब जिस तरह से गाइडलाइन जारी की जाए कि महज 3 से 4 लोगों को जो है आरती के दौरान उपस्थित होना है, लेकिन जब देखा जाता है तो करीब 25 से 20 से ज्यादा संख्या में लोग एकत्रित होकर बप्पा की आरती करते हैं। तो जाहिर सी बात है, लोगों के जहन में जब कोरोना का जो मामला है वो कहीं न कहीं खत्म होता दिखाई दे रहा है जी। और वही लोग अपने अपने कामों के लिए सुबह निकल जाते हैं। तो तमाम चीजें हैं, लेकिन सरकार को इस पर जरूर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो स्थिति भयावह हो जाएगी। क्योंकि शुरुआती दौर में जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या कम थी, हम संख्या की बात कर रहे हैं, कम थी, तब महाराष्ट्र सरकार तमाम लॉकडाउन लगा रही थी, तमाम पाबंदियां लगा रही थी। लेकिन आज हालात ऐसे है कि महाराष्ट्र जो है नंबर 1 बन चुका है कोरोना को लेकर। उसके बावजूद भी महाराष्ट्र में तमाम योजनाएं या तमाम जो है संस्थाएं और यूं कहे तो सारी चीजें लगभग खुल चुकी है। तो अनलॉक की तरफ महाराष्ट्र पूरी तरह बढ़ चुका है। तो ऐसे में लोगों को खुद अपनी जिम्मेदारियां लेनी पड़ेगी और लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा किस तरह से भयावह बीमारी से बचना होगा। बिल्कुल सत्यप्रकाश, इसी के साथ में हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, अभी दिल्ली में अगर कोरोना की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के कितने मामले सामने आए हैं? देखिए, लगातार दिल्ली के अंदर भी थोड़ी सी बिगड़ती जरूर जा रही है, क्योंकि लगातार कह सकते हैं लगभग 2,200 के करीब पर डे केस आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर दिल्ली सरकार के सामने महसूस हो रही है। मगर हाँ, एक चीज स्पष्ट है,
और कहीं ना कहीं जनता भी इसकी अनदेखी कर रही है और कहीं ना कहीं जो गिनती बढ़ रही है उसके दो मुख्य कारण है। एक तो जो दिल्ली से बाहर के लोग आ रहे हैं वो, और दूसरा कुछ दिल्ली की जो जनता है वो कहीं ना कहीं अनदेखी कर रही है, जिसकी वजह से गिनती बढ़ रही है। क्योंकि लगातार जब बाहर से पेशेंट लोग आएंगे और उनके संपर्क में दिल्ली के लोग भी ज्वाइंटेड होंगे और कहीं ना कहीं जो वायरस है और वो बढ़ेगा। कहीं ना कहीं ये जरूर हुआ इसके अंदर, और वही चीज दिल्ली सरकार भी करी है। जो जिम्मेवार जो कोरोना की जो गिनती बढ़ी है और उनके जिम्मेवार भी बाहर के लोग हैं, क्योंकि दिल्ली से बाहर के लोग जब दिल्ली के अंदर आएंगे काम धंधे के लिए या किसी और कारणवश, तो कहीं ना कहीं कारण भी वही है और उनका भी चेकअप किया जा रहा है, लगातार टेस्टिंग की जा रही है। मगर कोशिश ये की जा रही है जल्दी से जल्दी दोबारा से स्थिति सामान्य हो, और कोशिश ये की जाए बाजार के अंदर जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल की जाए। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार अभी भी कड़े कदम उठाने की कोशिश कर रही है, मगर कहीं ना कहीं जनता जो अनदेखी कर रही है वो भी एक अहम कारण है। और जनता को भी चाहिए सरकार के साथ तालमेल बनाए और कहीं ना कहीं जो वायरस की सोशल डिस्टेंस का जो अवहेलना की जा रही है वो जरूर अंदर अहम रोल है। और जनता को चाहिए जनता भी कोशिश करे कि सरकार के साथ तालमेल जाकर कहीं ना कहीं का साथ साथ पालन करे, क्योंकि जनता अभी तक कह सकते हैं दिल्ली की जनता ये सोच रही थी कि शायद वायरस दिल्ली के अंदर खत्म हो गया, और कहीं ना कहीं यही कारण था जिसकी वजह से भीड़ लगातार बाहर आ रही थी और कहीं ना कहीं भीड़ का रोल बन रही थी। मगर अब जब दिल्ली की जनता को दोबारा से डर लगने लगा है तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार अहम कोशिश कर रही है और जनता को भी अहम कोशिश करनी होगी इससे बचने के लिए। जी राजीव, एक बात और है कि अभी अनलॉक 4 के तहत बहुत सारी चीजें खोलने की भी उस पर चर्चा चल रही है, और इसमें साथ ही स्कूल्स खोलने को लेकर भी चर्चा की जा रही है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि स्कूल खुल सकें। तो क्या जिस तरीके से देश में कोरोना के केस सामने आ रहे हैं, ऐसे दौर में स्कूल खोलना सही रहेगा? बिल्कुल, देखिए एक चीज तो स्पष्ट है कि जिस तरीके से स्कूल कॉलेजों की जो बात चल रही है वो अभी इस सितंबर में नहीं खुलेंगे, क्योंकि सरकार के जो गाइडलाइन है उसके अंदर पहले ही स्पष्ट कर दिया कि स्कूल कॉलेज अभी नहीं खोले जाएंगे। मगर हाँ, ये जरूर है कि 9वीं से लेके 12वीं तक के अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत होती है तो वो अपने स्कूल के अंदर जा सकता है, मगर अपने पेरेंट्स के साथ। अगर विदाउट पेरेंट्स जाएगा तो शायद उसको नहीं, स्कूल वाले एज ए अंदर आने नहीं देंगे और उसको कोई भी जानकारी चाहिए होगी वो नहीं मिल पाएगी। मगर हाँ, ये जरूर है कि अभी स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे। हाँ, मगर दिल्ली की जो लाइफ लाइन है, मेट्रो सेवा जो है वो खुल सकती है, वो खुलेंगी 7 सितंबर से। और उसके अंदर देखना होगा, अगर उसके अंदर भी जो कहा गाइडलाइन बनाई गई है, क्योंकि ये लगभग 1 फीट की दूरी बनाए रखनी पड़ेगी और लगभग कार्ड का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि टोकन वगैरह नहीं मिले पाएगा, पैसे की जो आवाज लेन देन होता है वो नहीं हो पाएगा। डायरेक्ट कार्ड के द्वारा ही अंदर जा सकते हैं और कार्ड के इस्तेमाल से ही सारे काम होंगे। तो मगर देखना होगा किस तरीके से प्रक्रिया बनती है। मगर कहीं जब भीड़ ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि लगातार इतने टाइम से मेट्रो बंद थी और एकदम मेट्रो अब खुलेगी 7 सितंबर से, तो कहीं ना कहीं ये जरूर होगा लगभग जिन लोगों को दिक्कतें आ रही थी वो मेट्रो की जो सेवाएं करते थे वो अब दोबारा मेट्रो के अंदर जाएंगे और कहीं ना कहीं भीड़ जरूर बढ़ेगी। और उसको कंट्रोल करने के लिए डीएमआरसी और दिल्ली सरकार दोनों ही अभी तैयार है, मगर देखना होगा किस तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं। अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं दिल्ली मेट्रो को दोबारा से बंद किया जा सकता है। जी राजीव, लेकिन ये बात भी है कि गाइडलाइंस जारी सरकार लगातार कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना के केस सामने आ रहे हैं, और क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि उन्हें कोरोना कहां से हुआ, उनमें संक्रमण कैसे स्थापित हुआ। तो अभी इसके लिए सरकार को बहुत सारी चीजें नई करने की आवश्यकता है, उसमें बजाय इसके कि वो लॉकडाउन को या फिर अभी ये जो मेट्रो को खोलने को लेकर बातचीत चल रही है उसके। देखिए, बिल्कुल सरकार की जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन बनाना एक अलग चीज है और उसको फॉलो करवाना एक अलग चीज है, कि दोनों ही अलग अलग पहलू है, मगर दोनों ही मिलकर काम करते हैं जब भी कारगर हो सकता है। मगर कहीं ना कहीं जनता जो भी जब अपने काम धंधे के लिए निकलेगी, क्योंकि सरकार ने तो कह दिया कि अनलॉक कह सकते हैं अनलॉक लगा दिया गया है और आपको अपना अर्थव्यवस्था सुधारने के नाम पर अपना बिजनेस खोलने के लिए परमिशन दे दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, जब जनता बाहर निकलेगी तो भीड़ तो बढ़ेगी, मगर जो गाइडलाइन करवाने वाले यानी अधिकारी है, जो फॉलो करवाने वाले अधिकारी है, वो कहीं ना कहीं उनकी कमियां खलती नजर आ रही है। क्योंकि जब अधिकारी नहीं होंगे और जो जिनके ऊपर जिम्मेवारी दी गई है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग खास तौर पर ध्यान रखेंगे, बाजारों के अंदर अपने चेकिंग करेंगे, ताकि वो अधिकारी अभी नहीं दिख रहे बाजारों के अंदर, कहीं ना कहीं जो उसकी जरूर कमी खल रही है। और कहीं ना कहीं एक चीज स्पष्ट है कि अधिकारी नहीं होंगे तो जनता अवहेलना जरूर करेगी, और जनता उसी का कारण है कि लगातार वायरस फैल रहा है। मगर जनता को जब तक ये समझना होगा कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो वायरस उनके पास जरूर आएगा। अगर वायरस कह सकते हैं
कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग पालन करते हैं तो वायरस उन तक नहीं आ पाएगा और उसी का फायदा जनता को भी होगा। मगर सरकार अभी और जनता दोनों मिलकर कार्य करेगी तभी इससे बच सकते हैं। जी राजीव, विपक्ष लगातार यही आरोप लगा रहा है कि जो सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया उसका असर नहीं दिख रहा है, कोरोना के मामले तो तब भी बढ़ रहे हैं, तो क्या सच में अभी सरकार को अनलॉक कर देना चाहिए? देखिए, बिल्कुल जब विपक्ष अपना भूमिका निभा रहा है और केंद्र सरकार अपनी भूमिका निभा रही है और दिल्ली स्टेट लेवल सरकार है वो अपनी भूमिका निभा रही है, मगर कहीं ना कहीं विपक्ष अपना काम कर रहा है और केंद्र अपना काम कर रहा है। मगर एक चीज स्पष्ट है, बार बार वही चीज कही जा रही है कि गाइडलाइन बनाना एक अलग चीज है और गाइडलाइन को फॉलो करवाना एक अलग चीज है, मगर दोनों ही प्रक्रिया मिलकर काम करती हैं। मगर सरकार ने तो अपनी गाइडलाइन बना दी और जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं गायब है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेवारी उन अधिकारियों की बनती है कि गाइडलाइन को किस तरीके से फॉलो करवाना है, क्योंकि जब तक वो अधिकारी नहीं होंगे, वो स्ट्रिक्टली काम नहीं करेंगे, तो जनता शायद इसी तरीके से अवहेलना करती रहेगी और कोरोना वायरस दोबारा से फैलता चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं उन अधिकारियों को सामने आना पड़ेगा और सरकार उनको प्रेशर देकर उनको काम करवाए ताकि अधिकारी बाजारों में आए और भीड़ का जो रूल बन रहे हैं, जनता जो भीड़ का रूल बन रही है उनको कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाए और या फिर जो क्या कहते हैं चालान काटने की यानी कि जो जुर्माना करने की प्रक्रिया है, अगर वो जुर्माना करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं भीड़ के अंदर डर बना रहेगा और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी होगा। मगर विपक्ष अपना काम कर रहा है, केंद्र अपना काम कर रहा है, राज्य अपने काम कर रहे हैं और जनता को भी अपना काम करना होगा। जी राजीव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। सत्यप्रकाश, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी। अभी मुंबई में ये खबरें सामने आ रही हैं कि ठीक है, जनता तो अपनी सोशल डिस्टेंसिंग का या फिर जो जितने भी नियम बनाए उनका पालन नहीं कर रही है, लेकिन इसी के साथ में जो अधिकारी हैं वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे जो कि अधिकारी हैं वो मास्क नहीं लगाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सत्यप्रकाश से हमारा संपर्क टूट गया है और इसी के साथ आपको बता दें कि देश में लगातार कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं और अब देश में कोरोना का आंकड़ा 36 लाख को पार कर गया है। अब शुरुआत करते हैं खबरों की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने रविवार को उम्मीद जताई कि दिवाली तक कोरोना को काबू में कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में 7 से 8 वैक्सीन पर काम हो रहा है। इनमें से 3 क्लिनिकल ट्रायल के चरण में पहुंच गई हैं और उम्मीद है कि इस साल के अंत तक हमें एक वैक्सीन मिल जाएगी। बता दें कि पहली वैक्सीन कोवैक्सीन है, जिसे भारत बायोटेक ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया है। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। सुशांत केस से रिलेटेड ये खबर है। सीबीआई के सवालों के घेरे में अब रिया चक्रवर्ती पूरी तरह से फंस चुकी हैं। आज लगातार चौथे दिन सीबीआई रिया से पूछताछ करेगी। कल करीब 9 घंटे तक रिया से सीबीआई ने पूछताछ की थी। रिया से 3 दिनों में 26 घंटे पूछताछ हो चुकी है और आज भी रिया से सीबीआई तीखे सवाल पूछ सकती है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती बुरी तरह से फंस चुकी है। मुंबई पुलिस और ईडी की पूछताछ के बाद अब सीबीआई भी एक्ट्रेस से लगातार पूछताछ कर रही है। सीबीआई कई घंटों तक रिया से सवाल जवाब करती रहती है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि सिर्फ 3 दिनों में रिया से 26 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है। सीबीआई ने उन्हें आज फिर से तलब किया है। बता दें कि शुक्रवार को रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने पूछताछ शुरू की थी। उस दिन 10 घंटे तक उन्होंने सीबीआई के सवालों का जवाब दिया था। इसके बाद शनिवार को रिया से
7 घंटे पूछताछ हुई थी। वहीं रविवार को 9 घंटे तक सीबीआई के सवालों का जवाब रिया देती रही। ऐसे में 3 दिनों में रिया से 26 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है। बताया जा रहा है कि आज एक बार फिर से उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ऐसे में पूछताछ के घंटे भी बढ़ेंगे और एक्ट्रेस की मुश्किल भी बढ़ सकती है। सुशांत केस में सीबीआई इन दिनों रिया चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ कर रही है और करीब 26 घंटे रिया से अब तक सीबीआई पूछताछ कर चुकी है और आज भी एक बार फिर से रिया से सीबीआई पूछताछ करेगी। मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, आज एक बार फिर से सीबीआई रिया से पूछताछ करेगी, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी पूजा जी, देखिए लगातार जो है सीबीआई अब रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसते जा रही है। जिस तरह से शुक्रवार को 10 घंटे तक और शनिवार को 7 घंटे के बाद रविवार को भी 9 घंटे तक कड़ी पूछताछ की गई है। उस दौरान रिया चक्रवर्ती कई बार चिलमिलाई भी है, कई बार वो तिलमिला गई है, जिसको लेकर जो अधिकारियों ने तमाम डांट फटकार भी लगाई है। हालांकि एक जानकारी और दे दें कि रिया चक्रवर्ती पिछले 2 दिन से वही कपड़े पहन के आ रही थी, तो इसके पीछे क्या मनता है? हालांकि ऐसा अमूमन होता नहीं है। कोई एक्टर एक दिन में एक ही दिन 2 दिन में 2 कपड़े एक ही कपड़े पहने, तो इस तरह से। एक दूसरी बात आज अहम ये है कि ड्रग्स एंगल में जो गौरव आर्या का नाम आ रहा था वो अब मुंबई पहुंच चुका है। आज किसी भी वक्त जिस तरह से सीबीआई ने 11 बजे तलब किया है, ईडी भी पूछताछ करेगी। गौरव आर्या मुंबई पहुंच चुका है, उसकी पेशी हो जाएगी। तीसरी नई बात आज के लिए ये होगी कि सुशांत की जो बहनें हैं प्रियंका और मीतू, उन दोनों से भी आज पूछताछ की जा सकती है। सीबीआई ने उनको भी तलब किया है जी। तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन जिस तरह से करीब 26 घंटे के पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं, तमाम खुलासे हुए हैं। ऐसे में आज की इस तरह जानकारी मिल रही है कि आज की पूछताछ के बाद जो है तमाम उस शख्स को भी आमने सामने बिठाया जाएगा। अगर शख्स की बात करें तो उस वक्त जो मौजूद थे सुशांत के घर में, चाहे सिद्धार्थ पिठानी हो, चाहे नीरज हो, चाहे दीपेश हो, इन लोगों के सामने आमने बिठा के तमाम क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी। फिलहाल ये भी जानकारी है कि रिया चक्रवर्ती कई सवालों पर झूठ भी बोल रही हैं। तो तमाम चीजें हैं, लेकिन उस झूठ का पर्दा तब खुलेगा जब आमने सामने वो सब शख्स बैठेंगे। तो तमाम चीजें हैं जो आज संभव है कि खुलने वाली है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है, जानकारी ये भी बताना कि रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से ड्रग्स एंगल आगे बढ़ रहा है, लगातार तमाम चीजें खुल रही है, आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं दूसरी बात है कि सीबीआई लगातार उन सवालों से भी तीनों दिन दोहराई है। पहले दिन में वही सवाल, दूसरे दिन भी वही सवाल, तीसरे दिन भी वही सवाल कि आप 8 से 12 जून के बीच जब छोड़ के गई थी तो आप सुशांत की जब तबीयत खराब थी, आपने बोला उनकी स्थिति ठीक नहीं थी, आप उनकी गर्लफ्रेंड थी या दोस्त थी, तो आप उनको छोड़कर क्यों गई? जब आप छोड़ के गई थी उनकी हालचाल क्यों नहीं ली? आप बोलती तो आप उनको दवाइयां देती थी, तो दवाइयां देते थे, तो इस बीच आपने उनको दवाइयां का फिक्र क्यों नहीं किया? तो तमाम चीजें हैं। दूसरी बात नीति के ऊपर है कि जब आपके भाई की तबीयत खराब थी तो आप क्यों छोड़ के चली गई 12 तारीख को? तो तमाम चीजें सवाल है, तमाम सवालों का जवाब जो है अभी भी सीबीआई ढूंढ रही है। बिल्कुल जी सत्यप्रकाश, जब सीबीआई ने सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ की थी और साथ ही उनके कुक से बात की थी, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने सुशांत और रिया के रिश्ते को लेकर बात की होगी। तो ऐसा भी जानकारी सामने आ रही है कि रिया ने जो रिश्ते को लेकर जो बात कही है या फिर जो जवाब सिद्धार्थ पिठानी ने दिए हैं उनमें भी विरोधाभास पाया गया है। जाहिर सी बात है, यही वजह है कि सिद्धार्थ पिठानी को आज 9वें दिन पेश होना पड़ेगा और पूछताछ हो रही है जी। तो हर बार अलग अलग बयान, अलग अलग लोगों का अलग अलग बयान आ रहा है सामने। तो सीबीआई इसी में जो है कहीं न कहीं घिर जा रही है कि किस तरह से लोगों के अलग अलग बयान आ रहे हैं जी। किसी एक का स्टेटमेंट एक नहीं हो रहा है। आज कोई और बातें, कल और कोई और बातें। आज इसी सवाल का जवाब कुछ और होता है, उसी सवाल का जवाब कुछ और होता है दूसरे दिन। तो तमाम चीजें यही खुद रिया चक्रवर्ती भी कर रही हैं कि एक सवालों का जवाब 3 तरह से दे रही हैं। यही वजह है कि सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। अभी तक सीबीआई सिंगल बिठा के पूछ रही थी, आज उम्मीद है कि उनके भाई सौविक और रिया चक्रवर्ती को आमने सामने बैठा के पूछताछ करेगी कि क्या डिफरेंसेस है इन दोनों के जवाबों में। तो तमाम चीजें हैं जो रिया चक्रवर्ती कहीं न कहीं गुमराह कर रही हैं। जी
सत्यप्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आपको बता दें कि सीबीआई आज भी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी, जिसको लेकर सीबीआई ने नए तरीके से सवाल तैयार किए हैं। पाकिस्तानी सेना को देश को दुश्मन बताने वाली एक महिला वकील को अगवा कर इतनी यातनाएं दी गई कि किसी की भी रूह कांप जाए। 4 दिन तक प्रताड़ित करने के बाद हाथ पांव बांधकर और मुंह में कपड़ा लगाकर उसे बेहोशी की हालत में खेत में फेंक दिया गया। यह घटना पंजाब प्रांत के मेलसी की है। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया में गुस्से की बाढ़ आ गई है। मानवाधिकार कार्यकर्ता आरिफ अजाकिया ने ये जानकारी देते हुए महिला वकील द्वारा सेना की आलोचना वाला वीडियो भी पोस्ट किया है। जानकारी के मुताबिक 14 अगस्त को महिला वकील को उनके ऑफिस से 4 लोग उठा कर ले गए थे। जानकारी ये भी है कि पीड़िता को 4 दिनों तक घोर यातनाएं दी गई। पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अपहरण के इस मामले में पीड़िता के बेटे ने एफआईआर दर्ज कराई है। विशेष जांच टीम ने महिला का बयान दर्ज कर लिया है। हरियाणा के हिसार में बीजेपी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र के पद ग्रहण समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाएंगी। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर की मौजूदगी में कोरोना से बचाव के नियमों को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया। बता दें कि खुद नवनियुक्त जिला अध्यक्ष भी हाल ही में कोरोना से ठीक होकर हिसार लौटे हैं और जिला मुख्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में 200 के करीब समर्थक बिना सोशल डिस्टेंसिंग के मौजूद रहे। वहीं इस संबंध में पूछने पर कैप्टन भूपेंद्र ने कहा कि इस संबंध में कार्यकर्ताओं को समझाया गया था और आगे भी मीटिंग लेकर नए दिशा निर्देश दिए जाएंगे। हरियाणा के पंचकुला के सकेतुड़ी गांव में श्री कृष्ण गौशाला में करीब 19 गौओं की मौत होने के मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल गौशाला की 50 के करीब गायों को फूड पॉइजनिंग हुई थी और जिनमें से 19 गायों की मौत हो गई। इनमें कुछ बैल भी शामिल हैं। वहीं जांच में पाया गया है कि सभी गौओं और बैलों की फूड इन्फेक्शन से मौत हो गई है, लेकिन गौशाला के कर्मचारियों के मुस्तैदी के कारण 30 से 32 गायों की जान बच गई। वहीं इस घटना की जांच पड़ताल के लिए एनिमल हस्बेंड्री विभाग के अनुसार मौत गौओं के चारे में दिए जाने वाले बाजरे के कारण हुई है। तो डॉक्टर को बुलाया गया, ऐसे कैसे हुआ? तो आगे देखा तो उनके मुश्किल से झाग निकल रही थी। तो डॉक्टर ने बोला कि तो फूड पॉइजनिंग के लक्षण है। तो फिर मेडिसिन मंगवाई, 2 का ट्रीटमेंट किया, लेकिन वो बचा नहीं पाए। फिर जब बीमारी को देखते वो डॉक्टर को बुलाया गया, पूरे पंचकुला की टीम आई थी डॉक्टरों की, तो उसको बचाने में लगे हुए। इन्फेक्शन बहुत गाय में फैला हुआ था। कितने की जो है लगभग 40-50 गायों में इन्फेक्शन था। हरियाणा के पंचकुला में ट्रक में फंसी बिजली के तार खंभा गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल जानकारी के अनुसार एक ट्रक गांव के मेन रोड पर बिजली की तारों में फंस गया, जिसके चलते बिजली का खंभा 11 वर्षीय हर्षिता के ऊपर गिर गया। वहीं परिजनों और ग्रामीणों ने हर्षिता को घायल अवस्था में इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में लाया गया, जहां बच्ची की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी। सर, किस तरह से यह हादसा हुआ है? सर ये ट्रक गाड़ी आ रही थी सर, वहाँ से उधर से अपना गड्डी की तरफ से रैपलाइन की तरफ जा रही थी। तो गाड़ी जो अपने तारों में फंस गई ऊपर जी। तारों में फंसने के बाद उससे पोल टूट गया तो लड़की के सिर पे गिर गया। क्या नाम था लड़के का और किस स्कूल में पढ़ती थी? कितनी उम्र थी? हर्षा थी सर ये लड़की, और लड़की 4th क्लास में पढ़ती थी BS मॉडल स्कूल में। हरियाणा के सिरसा में डबवाली में
खाद्य तेल की फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमारी की है, जिसमें 6000 लीटर से ज्यादा सरसों तेल और 700 लीटर रिफाइंड बरामद की है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है और पुलिस के मुताबिक मौके से रैपर बरामद हुए हैं। वहीं सिटी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ खाद्य तेल में मिलावट करके गैर कानूनी तरीके से बेचकर धोखाधड़ी करने के आरोप में केस दर्ज किया है। सीएम फ्लाइंग के साथ इस संबंध में रेड मारी तो वहाँ पर भारी मात्रा में हमें कई कंपनियों के रैपर मिले हैं और तेल वगैरह मिले हैं, जिसमें और साथ में रिफाइंड भी मिले हैं, जिनको सील किया गया है और उसके सील किया गया है और ड्रग और फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर उस डॉक्टर द्वारा ये किया गया है। उनको हम लैब में प्रयोगशाला में भेजेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।